सुप्रभात। आइए सुनते हैं रंजन महेश्वरी द्वारा लिखित कहानी। ये कहानी उनकी पुस्तक अक्षी के सपने में से ली गई है। चलिए शुरू करते हैं। गज भर की जीभ। गज भर की जीभ। एक दिन अक्षी स्कूल से आती तो उसके पास घर पर बताने को बहुत सी बातें थी। उसने घर में घुसते ही मम्मी से कहा, मम्मी पता है आज स्कूल में क्या हुआ? लेकिन मम्मी ने उसे कहा कि पहले कपड़े बदल कर आओ, तब उसकी बात सुनी जाएगी। अक्षी कपड़े बदलने अपने कमरे में गई और वहीं से कपड़े बदलते बदलते ज़ोर ज़ोर से अपनी बात बताने लगी। वह कमरे से बाहर आई तब तक मम्मी ने खाना लगा दिया था। वह खाने बैठी और खाते खाते भी मम्मी को बात बताती जा रही थी। मम्मी ने उसे कई बार टोका, लेकिन वह चुप नहीं हुई, बोलती रही। खाना ख़त्म हो गया, पर अक्षी की बात ख़त्म नहीं हुई। तंग आकर मम्मी ने कहा, अक्षी तेरी गज भर की ज़बान कभी रुकेगी भी क्या? मेरे तो कान दुखने लगे गए। अक्षी को समझ नहीं आया। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी ये गज भर की ज़ुबान क्या होती है? मम्मी ने कहा, गज भर की ज़बान का मतलब लंबी ज़बान, जो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। पर मम्मी बोलते समय सिर्फ ज़बान थोड़ी चलती है, मुंह भी तो हिलता है, होठ भी तो हिलते हैं। ज़बान नहीं थकेगी पर बाकी सब तो थक जाएंगे। मम्मी ने माथा पकड़ लिया। अब उसे कैसे समझाए इस बात का मतलब। तभी दादा आ गए। दादा ने सारी बात सुन ली थी। वह अक्षी को अपने कमरे में ले गए। चलो अपनी ज़बान निकालो, मुंह से कितनी बाहर निकाल सकती हो? अक्षी ने ज़बान निकाल कर देखी, थोड़ी सी बाहर निकली थी। अच्छा बताओ, क्या तुम नाक का अगला हिस्सा छू सकती हो ज़बान से? अक्षी ने कोशिश की, नहीं छू पाई। दादा ने बताया, सिर्फ 5% लोग ही ज़बान के सिरे से अपनी नाक तक का अगला हिस्सा छू सकते हैं। इससे लक्षण कहते हैं। फिर दादा ने बताया कि गिरगिट कैसे अपनी ज़बान से शिकार कर लेता है और सांप अपनी ज़बान से हवा में तुरंत गंध के किरणों को पकड़ कर सूंघ लेता है, और कैसे सांप हवा के तरंगों को ज़बान की सहायता से अनुभव कर सुन लेता है। अब दादा ने एक किताब खोली और उसमें जीभ की फ़ोटो दिखाने लगे। ये देखो, यह हमारी जीभ है, सिर्फ 4 इंच लंबी होती है, ना कि गज भर। वैसे तुम्हें पता है, एक गज 90 सेंटीमीटर या लगभग 36 इंच का होता है। वह बोल रहे थे, पर अक्षी वहाँ कहाँ थी? अक्षी तो फिर से खाने की मेज़ पर पहुँच चुकी थी। आज मम्मी ने खीर बनाई थी। उसने मम्मी से कहा, मुझे खीर दे दो। पर मम्मी रसोई से ही बोली, खीर मेज़ पर एक पतीले में रखी है, वहीं से अपनी कटोरी में ले लो। अक्षी ने पतीले का ढक्कन उठाया। खीर की खुशबू बहुत अच्छी थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी ज़बान लंबी होकर खीर के पतीले तक पहुंची। उसके ना चाहते हुए भी उसकी ज़बान खीर के भीतर चली गई। फ्रिज में निकली ठंडी ठंडी खीर उसकी ज़बान को अच्छी लग रही थी, और उसकी ज़बान के अगले भाग पर खीर का मीठापन भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसकी जीभ सिमट कर उसके मुंह में घुस गई। साथ ही लगभग 1 चम्मच खीर भी उसके मुंह में आ गई। उसको बड़ा मज़ा आया। इस तरह खीर खाना कितना आसान है, ना कटोरी लेना और ना चम्मच से खाना। उसने जल्दी जल्दी खीर खाना शुरू किया। उसकी ज़बान लंबी होकर खीर के पतीले में जाती और 1 चम्मच खीर लेकर फिर से उसके मुंह में घुस जाती। तभी मम्मी ने आवाज़ दी, अक्षी। अक्षी ने अपना सर उठाया। जब उसकी जीभ लंबी होकर हवा में
लपालप रही थी। उसने देखा आगे से उसकी जीभ 2 हिस्सों में बटी हुई थी। उससे एक हिस्से से ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही थी और दूसरे से कम। उसने तुरंत ज़्यादा आवाज़ की तरफ अपना सर घुमाया। जब उसका सर रसोई की ओर हो गया तो उसे जीभ के दोनों हिस्सों पर बराबर आवाज़ आने लगी। मम्मी ने कहा, अक्षी इधर आओ, देखो आज तुम्हारे लिए और क्या बनाया है। लेकिन अक्षी को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने जैसे ही जीभ मुंह से भीतर खींची, उसकी जीभ के आगे के दोनों हिस्सों भी मुंह में भीतर चले आए। उसे कई तरह की खुशबू आने लगी। मैं बताऊंगी मम्मी, आज आपने मलाई कोफ्ता बनाया है। मम्मी तो बहुत आश्चर्य हो गई। अक्षी को कैसे पता चला? अक्षी आगे बोलने लगी, और आज आप मेरे लिए नई किताब लाई हैं, पापा मेरे लिए नए जूते लाए हैं और दादी मेरे लिए टॉफ़ी भी लाई हैं। अब तो घर के सभी को अचंभा होने लगा। अक्षी को कैसे पता चला? दादा मुस्कुराने लगे। मैं बताऊं, अक्षी की जीभ अब गज लंबी हो गई है और अब वह सांप गिरगिट की तरह अपनी जीभ से सूंघ भी लेती है और सुन भी लेती है। लेकिन क्या उसकी जीभ गिरगिट की तरह कुछ पकड़ भी सकती है क्या? पापा को विश्वास नहीं हुआ। उसने अक्षी से कहा, मुझे तुम्हारे पास पड़ा चम्मच दे दो। उससे पहले कि अक्षी के हाथ चम्मच उठाते, उसकी जीभ ने मुंह से बाहर निकलकर चम्मच पकड़ा का और पापा के पास तक पहुंचा दी। दादा रसोई में गए, थोड़ा सा सफ़ेद पाउडर हथेली पर रख लाए और अक्षी को दिखाया। बताओ यह क्या चीज़ है? अक्षी की जीभ तुरंत दादा की हथेली पर रखे पाउडर तक पहुंची। जीभ से अगले हिस्से पर वह पाउडर लगा गया, पर उसका कोई स्वाद नहीं आ रहा था। अक्षी ने सर हिला दिया। अब दादा ने वह पाउडर जीभ के अगले हिस्से के ज़रा पीछे दाएं और बाएं भाग पर छिड़क दिया। तब तक अक्षी को भी स्वाद आ गया। अक्षी ने तुरंत हुक्का, दादा ये तो नमक है। दादा ने बताया, जीभ के अगले अलग अलग स्वाद के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं। मीठा सबसे आगे, नमकीन उसके बाद, जीभ के दोनों ओर, खट्टा हिस्सा थोड़े बीच में और कड़वा हिस्सा जीभ के पिछले भाग में होता है। तभी अक्षी की मम्मी एक सफ़ेद रंग की गोली लेकर आई। अक्षी इस दवा का स्वाद बताओ कैसा है? दवा की गोली देखते ही अक्षी डर गई। कुछ दिन पहले जब उसको मलेरिया बुखार हुआ था तब उसे यही गोली निगलनी पड़ी। उस गोली का स्वाद बहुत कड़वा। अक्षी मम्मी से बचकर भागने लगी, पर मम्मी ने उसे कसकर पकड़ लिया। अक्षी चिल्लाई, दादा बचाओ, और उसकी नींद खुल गई। दादा ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? अक्षी ने अपने जीभ मुंह से बाहर निकाली। उसकी जीभ बहुत थोड़ी सी बाहर निकली। फिर उसने सिर घुमा कर देखा। वह दादा की मेज कुर्सी पर के पास आराम कुर्सी पर लेटी हुई थी। मैं सो गई थी क्या दादा? दादा ने हंस कर सर हिला दिया। अक्षी तुरंत उठ बैठी। उसने नींद में जो जो सुना, सपने में देख लिया था, वह तुरंत बाहर भागी। अभी खीर खानी तो बाकी है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अतिरिक्त प्रिय आई लगती होगी। धन्यवाद।